हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट स्टार्ट करी हुई है फ्रॉम पेपर 1। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। अब हम एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर का कंपैरिजन देखेंगे। ये एक टेबल फॉर्मेट में है जो 4 डोमेन में डिफरेंसेस हाईलाइट करता है: एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। हर डोमेन में एडोलेसेंट मतलब 10 से 19 साल के बच्चे और एडल्ट लर्नर जो है 20 साल से ऊपर के करैक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया गया है। ये टेबल हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि दोनों के लर्निंग नीड्स अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एडोलेसेंट स्टूडेंट क्लासरूम में क्यूरियस होता है, जबकि एक एडल्ट लर्नर गोल ओरिएंटेड होता है। इस कंपैरिजन को समझना टीचर के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को कस्टमाइज़ कर सके। ये कंपैरिजन एंड्रागॉगी दैट इज़ एडल्ट लर्निंग और पैडागॉगी दैट इज़ एडोलेसेंट लर्निंग के डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है, जो माल्कम नॉस ने अपने एडल्ट लर्निंग थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। एकेडमिक डोमेन में एडोलेसेंट क्यूरियोसिटी ड्रिवन होते हैं, यानी उन्हें नई चीज़ें सीखने का जोश होता है, लेकिन उनका अटेंशन स्पैन छोटा होता है। स्टूडेंट्स, अब आपकी क्लैरिटी के लिए स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा है जिसमें हम देखेंगे एकेडमिक डिफरेंसेस। एकेडमिक डोमेन में एडोलेसेंट थोड़े क्यूरियोसिटी ड्रिवन होते हैं, यानी उन्हें नई चीज़ें सीखने का जोश होता है, लेकिन उनका अटेंशन स्पैन छोटा होता है। वो इंटरेक्टिव मेथड पसंद करते हैं, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स या टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। दूसरी तरफ एडल्ट्स गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी उनका फोकस स्पेसिफिक गोल्स पे होता है, जैसे करियर ग्रोथ। वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, जैसे खुद का लर्निंग कंट्रोल करते हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग को वैल्यू देते हैं जो रियल लाइफ में काम आए। फॉर एग्जांपल, एक एडोलेसेंट स्टूडेंट साइंस एक्सपेरिमेंट से एक्साइटेड होगा क्योंकि वो फ़नी है, जबकि एक एडल्ट लर्नर कोडिंग सीखेगा ताकि जब जॉब में यूज़ कर सके। टीचर को एडोलेसेंट के लिए इंगेजिंग एक्टिविटीज़ और एडल्ट्स के लिए प्रैक्टिकल कंटेंट देना चाहिए। ये नॉइस के एंड्रोगॉगी के प्रिंसिपल दैट इज़ गोल ओरिएंटेड, सेल्फ डायरेक्टेड और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी दैट इज़ क्यूरियोसिटी ड्रिवन इंटरेक्टिव से कनेक्ट होता है। NEP 2020 भी प्रैक्टिकल और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को प्रमोट करता है। नाउ लेट्स डिस्कस सोशल डिफरेंसेस। सोशल डोमेन में एडोलेसेंट पीयर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, यानी फ्रेंड्स का बहुत असर होता है। वो बिलोंगिंग चाहते हैं, जैसे कि ग्रुप का पार्ट होना, और कभी कभी अथॉरिटी जैसे टीचर को रेसिस्ट करते हैं। एडल्ट्स ऑन द अदर हैंड कोलैबोरेटिव येट इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वो ग्रुप वर्क पसंद करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं। वो पीयर्स को रिस्पेक्ट करते हैं और पीयर डिपेंडेंट काम करते हैं क्योंकि उनका फोकस पर्सनल गोल्स पे होता है। फॉर एग्जांपल, एक एडोलेसेंट स्टूडेंट क्लास में एक्टिव होगा अगर उसकी फ्रेंड्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जबकि एक एडल्ट लर्नर डिस्कशन में अपने आइडियाज़ शेयर करेगा बिना पीयर वैलिडेशन के। टीचर को एडोलेसेंट के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ और एडल्ट्स के लिए बैलेंस्ड कोलैबोरेशन देनी चाहिए। ये सोशल लर्निंग थ्योरी बेंट्रा और एरिक्सन के आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न एडोलेसेंट से कनेक्ट होता है, जबकि एडल्ट्स के बिहेवियर को एंड्रागॉगी के सेल्फ कंसेप्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। नाउ लेट्स डिस्कस इमोशनल डिफरेंसेस बिटवीन एडोलेसेंट लर्नर एंड एडल्ट लर्नर। इमोशनल डोमेन में एडोलेसेंट्स इमोशनली वॉलेटाइल होते हैं, यानी मूड स्विंग्स और सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं अपने अपीयरेंस या एबिलिटीज़ के बारे में और ऑटोनॉमी चाहते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस। एडल्ट्स इमोशनली स्टेबल और सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। वो रेलेवेंस से मोटिवेटेड होते हैं, लर्निंग जो उनके नीड से अलाइन करे, और रेसिलेंट होते हैं चैलेंजेस ओवरकम करने में। फॉर एग्जांपल, एक एडोलेसेंट स्टूडेंट
क्लास में शर्मा सकता है अगर उसका आंसर गलत हो जाए, जबकि एक एडल्ट लर्नर कोर्स में इंगेज्ड रहेगा अगर वो जॉब रिलेटेड हो। टीचर को एडोलेसेंट के लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट और एडल्ट्स के लिए रेलेवेंट कंटेंट देना चाहिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस, गोलमैन और रेसिलियंस थ्योरी मास्टर से कनेक्ट होती हैं। एडोलेसेंट के इमोशनल वॉलेटिलिटी को न्यूरोसाइंस प्रीफ्रंटियल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट भी एक्सप्लेन करता है। नाउ लेट्स डिस्कस कॉग्निटिव डिफरेंसेस बिटवीन एडोलेसेंट लर्नर एंड एडल्ट लर्नर। कॉग्निटिव डोमेन में एडोलेसेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर रहे होते हैं, जैसे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट समझना, और उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अभी एमर्जिंग होते हैं। एडल्ट्स के पास एडवांस्ड कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, जैसे एनालिसिस, सिंथेसिस। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रेफर करते हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज से कनेक्ट करें, और मेटा कॉग्निटिव होते हैं, अपने लर्निंग प्रोसेस को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एडोलेसेंट स्टूडेंट अलजेब्रा के कंसेप्ट समझना शुरू करेगा, जबकि एक एडल्ट लर्नर केस स्टडी एनालाइज करके नए सॉल्यूशन सजेस्ट करेगा। टीचर को एडोलेसेंट के लिए फाउंडेशनल कंसेप्ट और एडल्ट्स के लिए कम्प्लेक्स टास्क देने चाहिए। ये पीजेड के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एडोलेसेंट और कॉल के एक्सपेरिएंशियल लर्निंग साइकिल एडल्ट से कनेक्ट होते हैं। मेटा कॉग्निशन फ्लोवेल की थ्योरी से भी लिंक करता है। अब बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्नर। ये वो यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं जो एक लर्नर को दूसरे से अलग करते हैं, और ये अफेक्ट करते हैं कि वो कैसे सीखते हैं और लर्निंग प्रोसेस में इंगेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट विजुअल एड से सीखता है, दूसरा ग्रुप डिस्कशन पसंद करता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। टीचर के लिए ये समझना ज़रूरी है ताकि वो हर स्टूडेंट के नीड्स के हिसाब से टीचिंग डिज़ाइन कर सके। ये कंसेप्ट यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL से कनेक्ट होते हैं, जो डाइवर्स लर्नर के नीड्स को एड्रेस करते हैं। ये NEP 2020 के इंक्लूसिव एजुकेशन फोकस के साथ भी अलाइन होता है। ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका बेसिस पे टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को टेलर करता है ताकि हर लर्नर के नीड्स को मीट कर हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को रीडिंग से ज़्यादा समझ आता है तो टीचर उसके लिए रिटन नोट्स दे सकता है, जबकि दूसरे स्टूडेंट के लिए वीडियोस या हैंड ऑन एक्टिविटी बेटर होगी। ये कस्टमाइजेशन टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है। ये डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट से जुड़ा है, जो कहता है कि टीचिंग को लर्निंग स्पेसिफिक बनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डिफरेंसेस। तीनों ही हैं। पहला टाइप है कॉग्निटिव डिफरेंस। इसमें सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस। हर लर्नर का IQ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और लर्निंग स्पीड अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गिफ्टेड लर्नर बहुत जल्दी कम्प्लेक्स कंसेप्ट समझ लेता है, जबकि एक स्लो लर्नर को ज़्यादा टाइम और रेपिटेशन चाहिए। टीचर को इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर टास्क डिज़ाइन करने चाहिए, जैसे गिफ्टेड लर्नर के लिए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स और स्लो लर्नर के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। ये गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और स्टैनबर्ग के स्ट्रैटिक इंटेलिजेंस थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। अब हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल्स की। हर लर्नर का अपना तरीका होता है सीखने का। कुछ विजुअल जैसे कि डायग्राम और वीडियो, कुछ ऑडिटरी जैसे कि लेक्चर्स, डिस्कशन, और कुछ किनेस्थेटिक जिसका मतलब है हैंड ऑन एक्टिविटीज़ या रीडिंग और राइटिंग प्रेफर करते हैं। ये VAR के मॉडल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट को चार्ट देखकर समझ आता है, जबकि दूसरा एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। टीचर को VAR के मॉडल के हिसाब से वेरिड मेथड्स यूज़ करने चाहिए।
ये VAR के मॉडल फ्लेमिंग से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, जो टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। अब हम बात करेंगे मेमोरी एंड अटेंशन। तीसरा है मेमोरी एंड अटेंशन। हर लर्नर का वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी और अटेंशन स्पैन अलग होता है, जो इंफॉर्मेशन रिटेन और प्रोसेस करने को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट एक बार में 5 कंसेप्ट याद कर सकता है, जबकि दूसरा सिर्फ 2 पे ही फोकस कर पाता है। टीचर को शॉर्ट फोकस लेसन और ब्रेक्स देने चाहिए ताकि अटेंशन सस्टेन रहे। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी डिक्सन और शिफ्सन से कनेक्ट होते हैं, जो मेमोरी और अटेंशन के कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करेंगे अफेक्टिव वेरिएशंस। अब अफेक्टिव डिफरेंसेस पे आते हैं। पहला है मोटिवेशन। कुछ लर्नर इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ड्रिवन होते हैं, यानी पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे साइंस पसंद है तो साइंस सीखेंगे। कुछ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे मार्क्स या रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट फिजिक्स सीखेगा क्योंकि उसे मज़ा आता है, जबकि दूसरा एग्ज़ाम ए में ग्रेड के लिए पढ़ेगा। टीचर को दोनों टाइप्स के मोटिवेशन को टैप करना चाहिए, जैसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और रिवॉर्ड दोनों को यूज़ करना। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से कनेक्ट होते हैं, जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड। लर्नर के पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड लर्निंग के पार्टिसिपेशन और एफर्ट को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि मैथ मुश्किल है तो वो एफर्ट नहीं डालेगा, लेकिन अगर टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए, जैसे कि उसको कहे कि तुम कर सकते हो, तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। टीचर को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और इनकरेजिंग इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। ये एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप को एजन की थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन्ड बिहेवियर से समझा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। हर लर्नर का इमोशन मैनेज करना और एम्पैथी दिखाने की एबिलिटी अलग होती है, जो ग्रुप डायनामिक और कोलैबोरेशन को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो इमोशनली इंटेलिजेंट है ग्रुप प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स कामली रिसॉल्व करेगा, जबकि दूसरा स्ट्रगल कर सकता है। टीचर को इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ जैसे रोल प्ले यूज़ करनी चाहिए। ये गोलमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल से कनेक्ट होता है, जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और एम्पैथी को हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे सोशल डिफरेंसेस की। पहला है कल्चरल बैकग्राउंड। हर लर्नर का कल्चरल बैकग्राउंड उनके इंटरेक्शन और एक्सपेक्टेशन को शेप करता है। फॉर एग्जांपल, एक इंडियन स्टूडेंट कलेक्टिविस्ट कल्चर से आता है और ग्रुप वर्क पसंद करता है, जबकि वेस्टर्न कल्चर से आने वाला स्टूडेंट इंडिविजुअल टास्क प्रेफर कर सकता है। टीचर को कल्चरली सेंसिटिव टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए। ये हॉफस्टेड के कल्चरल डायमेंशन थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करेंगे प्योर इन्फ्लुएंस एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। पहले हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। लर्नर के पास रिसोर्सेज जैसे कि लैपटॉप हो गए, बुक्स हो गए, का असेस अलग अलग होता है, जो उनके लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जिसके पास इंटरनेट और लैपटॉप है वो ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है, जबकि दूसरा स्ट्रगल करेगा। टीचर को इंक्लूसिव रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे लाइब्रेरी एक्सेस या प्रिंटेड नोट्स। ये सोशल इक्विटी इन एजुकेशन के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जो NEP 2020 में भी एम्फसाइज किया गया है। अब हम बात करेंगे पीयर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट वन इज पीयर इन्फ्लुएंस। सोशल डायनामिक्स स्पेशली एडोलेसेंट में मोटिवेशन और बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पीयर क्लास में एक्टिव हैं तो एडोलेसेंट स्टूडेंट भी मोटिवेटेड होंगे, लेकिन नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर सकता है। टीचर को पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स क्रिएट करने चाहिए। ये बैंद्रा के सोशल लर्निंग थ्योरी से कनेक्ट होते हैं, जो पीयर इन्फ्लुएंस को रोल को हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल वेरिएशंस की। फिजिकल वेरिएशंस
अब फिजिकल वेरिएशंस देखते हैं। पहला है सेंसरी एबिलिटीज़। लर्नर के विजन, हेयरिंग या मोटर स्किल में डिफरेंसेस होते हैं जिनके लिए अकोमोडेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए ब्रेल या ऑडियो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। टीचर को असेसेबल टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल से कनेक्ट होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड लर्नर के नीड को एड्रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे हेल्थ एंड एनर्जी लेवल्स की। लर्नर का फिजिकल वेलबींग उनके कंसंट्रेशन पर एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो थका हुआ है या हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है वो क्लास में फोकस नहीं कर पाएगा। टीचर को ब्रेक्स और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देना चाहिए। ये मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के फिजियोलॉजिकल नीड से कनेक्ट होता है जो लर्निंग के लिए फाउंडेशनल होते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। There are various factors that influence individual differences. First one is heredity. अब फैक्टर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, पहला है हेरेडिटी, जेनेटिक फैक्टर, इंटेलिजेंस जिसका मतलब है IQ, टेम्परामेंट मतलब मूड या पर्सनैलिटी, और फिजिकल एबिलिटीज़ जैसे कि मोटर स्किल्स को शेप करता है। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट नेचुरली मैथ में तेज़ होते हैं क्योंकि उनके जीन्स उन्हें एनालिटिकल थिंकिंग देते हैं। टीचर को इन नेचुरल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रोवाइड करना चाहिए। ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट का पार्ट है जहाँ हेरेडिटी लर्निंग एबिलिटीज़ का एक फैक्टर है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की, जैसे कि फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी का इन्वायरमेंट एटीट्यूड, मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटीज़ को शेप करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट सपोर्टिव फैमिली से आता है तो उसका लर्निंग एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर स्कूल इन्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव या स्ट्रेसफुल है तो मोटिवेशन कम हो सकता है। टीचर को पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। यह ब्राउन बैनर के इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी से कनेक्ट होता है जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करेंगे सोशल कल्चरल फैक्टर्स। तीसरा है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल नॉर्म्स, लैंग्वेज और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन लर्निंग प्रेफरेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रूरल बैकग्राउंड से आने वाला स्टूडेंट शायद इंग्लिश मीडियम में स्ट्रगल करे जबकि अर्बन स्टूडेंट फ्लुएंट हो। टीचर को कल्चरल रिस्पॉन्सिवनेस टीचिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। ये विगॉट्स्की के सोशो कल्चरल थ्योरी से कनेक्ट होता है जो कल्चर और लैंग्वेज के रोल को लर्निंग में हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे प्रायर एक्सपीरियंस। पहले के एजुकेशन और लाइफ एक्सपीरियंसेस करंट लर्निंग अप्रोच को शेप करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जिसका पहला स्कूल स्ट्रिक्ट था वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच प्रेफर करेगा, जबकि दूसरा क्रिएटिव इन्वायरमेंट से आया हो तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहेगा। टीचर को स्टूडेंट के बैकग्राउंड को समझकर कंटेंट रिलेट करना चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी पीजेट से कनेक्ट होता है जो प्रायर नॉलेज के रोल को एम्फसाइज करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज जेंडर। पांचवा है जेंडर। जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल या इमोशनल एक्सप्रेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, गर्ल्स शायद कोलैबोरेटिव टास्क प्रेफर करें जबकि बॉयज़ कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। हालांकि ये स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। टीचर को जेंडर न्यूट्रल टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए। ये जेंडर स्टडी इन एजुकेशन से कनेक्ट होते हैं जो जेंडर बायसनेस को अवॉइड करने पे फोकस करता है। नाउ लेट्स डिस्कस इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग। अब हम बात करेंगे इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग। पहला है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। टीचर को अलग अलग मेथड यूज़ करने चाहिए जैसे ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल टास्क या विजुअल एड्स।
ताकि डाइवर्स नीड्स मीट हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट को लेक्चर समझ आते हैं, कुछ को हैंड ऑन एक्टिविटीज़ चाहिए। टीचर को फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। यह टॉमलिंसन के डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मॉडल से कनेक्ट होता है, जो कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने पे फोकस करता है। अब हम बात करेंगे पर्सनलाइज्ड सपोर्ट की। इसमें कंटेंट और पेसिंग को इंडिविजुअल लर्नर के एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से टेलर करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फास्ट लर्नर को एडवांस्ड टॉपिक दे सकते हैं, जबकि एक स्लो लर्नर को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। टीचर को स्टूडेंट प्रोफाइल्स और फीडबैक के बेसिस पे लर्निंग कस्टमाइज करना चाहिए। ये NEP 2020 के पर्सनलाइज्ड लर्निंग फोकस और अडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज। टीचर को स्पेशल नीड्स इंक्लूसिव स्ट्रेटजी में टीचर को स्पेशल नीड्स वाले लर्नर के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए विजुअल एड्स या ऑडियो रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, एक हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर या सबटाइटल यूज़ कर सकते हैं। टीचर को इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल राइट टू एजुकेशन एक्ट से प्रोविज़न से कनेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज की। चौथा है मोटिवेशनल टेक्निक्स। टीचर को रिवॉर्ड्स, इनकरेजमेंट और रेलेवेंट कंटेंट यूज़ करके डाइवर्स लर्नर को इंगेज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देना या रियल वर्ल्ड एग्जांपल यूज़ करना मोटिवेशन बढ़ा सकता है। टीचर को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों को टैप करना चाहिए। यह सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्किनर से कनेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे असेसमेंट वेरिएबिलिटी। टीचर को अलग अलग असेसमेंट मेथड यूज़ करने चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट, टेस्ट या प्रेजेंटेशन, ताकि डाइवर्स स्किल्स इवेलुएट हो सके। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट रिटन टेस्ट में अच्छा नहीं करता, लेकिन प्रोजेक्ट या ऑरल प्रेजेंटेशन में एक्सीलेंट हो सकता है। टीचर को फ्लेक्सिबल और फेयर असेसमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए। ये ऑथेंटिक असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जो NEP 2020 में भी एम्फेसाइज किए गए हैं। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया होगा उतना आपको समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो विद द न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। ओके।